क्या जायसवाल और रहाणे में हुई लड़ाई? किसने मारी किटबैग को लात? क्या है जायसवाल के मुंबई छोड़ने की असली वजह? जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं दिनेश बेदी, आप देख रहे हैं रॉयल चैलेंज प्रेजेंट स्पोर्ट्स यारी। भारत के उभरते हुए स्टार बल्लेबाज और राजस्थान रॉयल्स के ओपनर यशस्वी जायसवाल ने आईपीएल 2025 के बीच ऐसा फैसला लिया है जिसने सोशल मीडिया और मीडिया पर खलबली मचा दी है। दरअसल जायसवाल ने फैसला लिया है कि वो डोमेस्टिक क्रिकेट में अब मुंबई के लिए नहीं खेलेंगे। मुंबई का साथ छोड़ दिया है जायसवाल ने। 42 बार की रणजी ट्रॉफी विजेता, सबसे सफल टीम रणजी ट्रॉफी की मुंबई को छोड़ने का जायसवाल ने जो फैसला लिया, उसके बाद काफी चीजें सामने आई। हालांकि जायसवाल ने तो यह कहा कि मुझे एक नई अपॉर्चुनिटी मिली है नई टीम से। गोवा ने उनको लीडरशिप रोल दिया है, यानी कि कप्तानी संभालेंगे वो अगले सीजन से गोवा की। लेकिन अब मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा खुलासा हुआ है जिसके बाद ऐसी खलबली मची है कि चारों तरफ यह चर्चा है कि क्या जायसवाल और रहाणे में लड़ाई हुई है। आपको बता रहे थे क्या मसला है, लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं जब जायसवाल ने यह फैसला लिया था, जायसवाल का जो बयान मीडिया में सामने आया था, जायसवाल ने क्या बोला था मुंबई छोड़ने को लेकर, वो आपको सबसे पहले दिखा देते हैं। देखिए जायसवाल का स्टेटमेंट है, इट वॉज अ वेरी टफ डिसीजन फॉर मी, वट एवर आई एम टूडे इज बिकॉज ऑफ मुंबई। The city has made me who I am, and all my life I will be indebted to the MCA. Goa has shown me a new opportunity and it has offered me a leadership role. My first goal will be to do well for India, and whenever I am not on national duty, I will be playing for Goa and try to make them go deep into the tournament. This was an important opportunity which came my way and I just took it. मतलब उन्होंने बोला कि ये मेरे लिए मुश्किल फैसला था, इमोशनल हो गए क्योंकि मुंबई की टीम को छोड़ना, जो कि इतनी सफल टीम और वहां रह के वो बने हैं, उनका नाम बना जायसवाल का मुंबई में रह के। उन्होंने बोला मुंबई ने मुझे सब कुछ दिया, मैं कर्जदार रहूंगा, एहसानमंद रहूंगा मुंबई का, लेकिन गोवा ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी, गोवा ने मुझे एक मौका दिया लीडरशिप रोल का, कप्तानी का उन्होंने रोल ऑफर किया। तो जायसवाल चाहते थे कि वो कप्तानी भी निभाएं किसी टीम की डोमेस्टिक सर्किट में, तो उन्होंने गोवा में शामिल होने का फैसला लिया, गोवा की टीम की तरफ से खेलने का फैसला लिया। लेकिन उन्होंने बोला मेरा सबसे बड़ा गोल और सबसे पहला गोल यही है कि मैं इंडिया के लिए खेलूं और अच्छा करूं। लेकिन जब वो इंडिया की ड्यूटी पे नहीं है, यानी कि नेशनल ड्यूटी पे नहीं है, इंडिया की तरफ से नहीं खेल रहे हैं, तो वो गोवा की तरफ से खेलेंगे और चाहेंगे कि गोवा को जिताएं टूर्नामेंट। इसके अलावा उन्होंने बोला कि मेरे पास जो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, मैंने इसको ग्रैब करने का सोचा और मैं कप्तानी करने का सोच भी रहा था, और कप्तानी मिली तो मुझे अच्छा लगा और मैंने इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया। अब बता रहे थे, आपको बात करते हैं कि जो बात सामने आई है कि फ्रिक्शन रहाणे और जायसवाल के बीच में क्या मनमुटाव हुआ, कहां से शुरू हुई बातें, ये सारी आपको बता रहे हैं। फ्रिक्शन क्या है, मनमुटाव क्या है, मीडिया रिपोर्ट्स में ये चीजें सामने आई हैं दोस्तों। आईपीएल के बीच ये चीजें सामने आई हैं। द रिपोर्टेड टेंशन बिटवीन जायसवाल एंड रहाणे डेट्स बैक टू द 2022 दुलीप ट्रॉफी फाइनल वेयर जायसवाल डिस्पाइट स्कोरिंग मैग्निफिसेंट 265 रन्स was asked to leave the field by Rahane for excessive sledging. The incident, though seemingly minor at the time, appears to have marked the beginning a strained relationship between the two cricketers. मैं आपको बता रहा हूँ ये इंसिडेंट हुआ था दिलीप ट्रॉफी में, 2022 का दिलीप ट्रॉफी का एक मैच था। रहाणे नॉर्थ जोन के कैप्टन थे और साउथ जोन के कैप्टन थे। उनको कहा गया है, मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा रिपोर्टेड कथित तौर पे कहा गया कि जायसवाल ने स्लेजिंग कर दी थी और बहुत ज्यादा स्लेजिंग की थी साउथ जोन के कैप्टन की, जिसके बाद रहाणे ने उनको फील्ड से बाहर जाने के लिए बोल दिया था। यहां से सारी चीजें जो चिंगारी लगती है, मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से ये खबरें आई हैं दोस्तों, हम आपको बता दें, यहीं से चिंगारी लगती है। 2022 का वो दिलीप ट्रॉफी का जो मैच था, वहां से ये चीजें शुरू हुई जायसवाल और रहाणे के बीच, उनको फील्ड से बाहर जाने के लिए बोला गया। उसके बाद थोड़ा मनमुटाव आया, रिश्ते थोड़े खराब हुए। उसके बाद क्या चीजें आई आपको बता देते हैं। जो इंसिडेंट हम बता रहे हैं आपको, जो किट बैग वाला इंसिडेंट हुआ है दोस्तों, किट बैग का क्या इंसिडेंट है, किसने लात मारी है किट बैग को, आपको बता देते हैं। हालांकि उससे पहले आपको बता दें, जो जायसवाल ने जो बोला है कि मुंबई की टीम में जो उनकी जो जांच, जो शॉट सिलेक्शन को लेके काफी सवाल उठाए जा रहे थे, उनके खेलने की अप्रोच को लेके काफी सवाल उठाए जा रहे थे, कथित तौर पर यह भी बयान सामने आया है जायसवाल का। अकॉर्डिंग टू मीडिया रिपोर्ट्स, जायसवाल वाज इंक्रीजिंगली फ्रस्ट्रेटेड विद द मुंबई टीम मैनेजमेंट्स कांस्टेंट scrutiny of his short selection and overall approach. The tipping point came during the 2025 Ranji Trophy, particularly after the Mumbai shocking loss to Jammu and Kashmir. जायसवाल who managed just 4 and 26 in the match, मतलब उन्होंने पहली पारी में 4 और दूसरी पारी में 26 रन बनाए थे, was reportedly criticized by Rahane and Mumbai coach ओमकार साल्वी for lacking commitment.
अब आपको बता दें कि जो 2025 का जो जिसमें रोहित शर्मा ने भी वापसी की थी, आपको ध्यान होगा विराट कोहली भी दिल्ली की टीम की तरफ से खेले थे, लेकिन मुंबई की तरफ से काफी सितारों की वापसी हुई थी, काफी बड़े खिलाड़ियों की वापसी हुई थी। रोहित शर्मा भी उसमें थे, उसमें आपको सूर्य कुमार यादव भी दिखे थे, उसमें यशस्वी जायसवाल भी खेले थे। लेकिन जम्मू कश्मीर की टीम से मुंबई को हार का सामना करना पड़ा था। उसमें बड़े बड़े बल्लेबाज फ्लॉप हो गए थे, ना रोहित चले थे, ना रहाणे का भी इतना नहीं रन नहीं आए थे, जायसवाल ने भी इतने रन नहीं बनाए थे, 4 और 26 रन बनाए थे, यानी टोटल मैच में उन्होंने बनाए थे 30 रन। उसके बाद रिपोर्टेडली ऐसा कहा गया कथित तौर पे जो जायसवाल हैं उनको लगा कि उनके शॉट सिलेक्शन पर काफी सवाल उठाए जा रहे हो, खेलने की अप्रोच पे सवाल उठाया जा रहा है, जिससे वो हैप्पी नहीं थे, खुश नहीं थे मुंबई कैंप में। अब आपको बता देते हैं कि वो किट बैग वाला इंसिडेंट क्या था, जो जिसकी हम चर्चा भी कर रहे हैं, किसने लात मारी किटबैग को लेकर। तो आपको बता दें, रिपोर्ट सजेस्ट दैट आफ्टर द डिफीट टू J&K एन एंग्री जायसवाल allegedly kicked Rahane's kickback in the dressing room following a heated discussion. While neither player has publicly addressed this incident, it underscores the growing divide between the two. यानी कि ये जो मैच हुआ था जम्मू एंड कश्मीर का, उसके बाद जो मुंबई की टीम हारी थी, काफी सवाल उठे थे, काफी चर्चा हो रही थी बड़े बड़े खिलाड़ियों पे कि प्रदर्शन नहीं कर पाए, डोमेस्टिक क्रिकेट में वापसी की, लेकिन उस तरीके से वापसी नहीं रही। ड्रेसिंग रूम की बातें भी सामने आई, जैसा कि मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आया है कि दोनों के बीच में हीट आर्गुमेंट्स हुए थे, डिस्कशन हुआ था, जिसके बाद कथित तौर पे जायसवाल ने जो है रहाणे के किटबैग को लात मारी थी, ऐसा कि मीडिया रिपोर्ट्स में आया है। जिसके बाद दोनों के बीच में एक तरीके से मनमुटाव शुरू हुआ, फ्रिक्शन शुरू हुआ, खटास पैदा हुई, और अब जाके जो जायसवाल ने 2025 में जो इसी सीजन फैसला लिया कि वो अगली बार से जो नेक्स्ट सीजन रणजी ट्रॉफी का होगा वो गोवा की तरफ से खेलेंगे, मुंबई का साथ उन्होंने छोड़ दिया है। इसके बाद आपको बता दें, जायसवाल ने यह भी बोला था, आपको ध्यान होगा कि मुंबई की हार के बाद मुंबई के चीफ सिलेक्टर का भी एक बयान आया था मीडिया में। उन्होंने क्या बोला था, मुंबई चीफ सिलेक्टर संजय पाटिल फर्दर इग्निट द कंट्रोवर्सी बाय स्टेइंग Mumbai needs players who can perform and make the side win games. The culture of Mumbai cricket has always been about giving your 100%. उन्होंने ये बयान दिया था कि यार जो मुंबई की तरफ से खेल रहे हैं उनको 100% देना पड़ेगा और परफॉर्म करना पड़ेगा, और कल्चर यही रहा है कि मुंबई के जो खिलाड़ी हैं वो अपना 100% योगदान देते हैं अपनी जीत में, मुंबई की जीत में। इसके बाद जायसवाल ने बोला, रिपोर्टेडली उनको लगा, मतलब कथित तौर पर उनकी तरफ से ये सामने आई थी चीजें, उनको लगा कि उन्हें पर्सनली अटैक किया जा रहा है, उनके ऊपर जो रिमार्क्स, ये जो बयान दिए गए, कमेंट किए गए, उनको लगा कि उनको पर्सनली अटैक किया जा रहा है इसको लेके। अब उसके बाद दोस्तों बता दें कि जो चर्चा चली है जायसवाल वर्सेस रहाणे, क्या सच में ऐसी चीजें हुई हैं? क्या वाकई जो जायसवाल ने मुंबई छोड़ने का जो फैसला लिया है डोमेस्टिक सर्किट में, मतलब रणजी ट्रॉफी अगर वो खेलेंगे, अब वो गोवा के लिए खेलेंगे और मुंबई के खिलाफ खेलेंगे, जिसके लिए वो इतने सालों से खेलते आए और सबसे सफल टीम रणजी ट्रॉफी की 42 बार की विजेता। सवाल यह है कि क्या जायसवाल वाकई ही रहाणे से थोड़ा मनमुटाव है उनका, या वाकई उनको लीडरशिप रोल ऑफर हुआ इसीलिए वो गए हैं, या इसके पीछे जो मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आई है चीजें, क्या यही चीजें हैं? रहाणे वर्सेस जो कहा जा रहा है जायसवाल, क्या ऐसा हुआ है? क्या दोनों में लड़ाई झगड़ा हुआ? क्या किकबैक को लात मारी गई? आप बताइए, आपको क्या लगता है? रहाणे वर्सेस जो हम जायसवाल की जो एक थ्योरी चली है सोशल मीडिया और मीडिया में सामने आई है चीजें, आपको क्या लगता है ठीक है? क्या दोनों में आपको लग रहा है कि मनमुटाव है? अगर नहीं है, क्या जायसवाल ने सही फैसला लिया? तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।